वो है जो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है और मेरे ख्याल अभी 4 बजे उन्होंने बुलाया भी वो इजलास। सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि जुडिशरी ने पहली बार एक खत लिखा है और बॉल अभी कोर्ट में है वकला के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, मीडिया के। पार्लियामेंट में तो हम लोग ये चीज़ उठाएंगे और ये भी याद रखें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो रिपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो ISI हो, IB हो एक्सेट्रा, ये रिपोर्ट करती हैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट डिवीज़न को। सो लिहाजा ज़िम्मेदार इन सारी चीज़ों के ये प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, और हम लोग डिमांड करते हैं कि इस चीज़ का तदारक हर एक इंस्टीट्यूशन अपने दायरे इख्तियार में रहे एज़ पर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, जो वहाँ पे वाज़े हदूद लिखी हुई हैं, और उसके साथ साथ इस पर इंक्वायरी की जाए कि ये क्यों सारा कुछ हुआ, कि जजेस के ऊपर ये प्रेशर क्यों आया, और ये प्रेशर सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्सियत के लिए था जो कि कैदी नंबर 804 है, जिनका नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, चाहे वो साइफर केस हो, इद्दत केस हो, या फिर आपका तोशाखाना केस हो, उसके साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हमारे मर्द हज़रात जो पाबंद सलासल हैं, ख़वातीन पाबंद सलासल हैं, या फिर हमारे 108 जो साथी हैं मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका ट्रायल हो रहा है, जिनके बारे में हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि वो मिलिट्री ट्रायल इसलिए नहीं हो सकता कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का नहीं हो सकता, आप उसको सिविलियन कोर्ट्स में अदालतों में ट्राई करें। तो लिहाजा इस चीज़ का तयन पाकिस्तान की मुस्तक़बिल के लिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए निहायत ज़रूरी। अच्छा सर, ये बताइए, मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया गया और जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? देखिए, मीडिया अपने आप को उस चीज़ का मतलब टूल ना बनने दें। जो मालकान हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो एक स्टैंड लें और वो कहें कि जी आइन और कानून की पासदारी के लिए हम लोग एक टूल नहीं बनने देंगे। आपके हाथ में ना अभी कैमरा और ये चीज़ें, माइक आपके हाथ में है, आप कहें जी हम लोग नहीं करते हैं तो फिर कोई नहीं कर सकेगा, वो तो ट्रिगर आपके हाथ में है। सर आप नहीं समझते कि वकला की काफ़ी कसीर तादाद यहाँ पे होनी चाहिए थी अदलिया बचाओ मुहिम के लिए? वकला के लिए ये लाजिम है और ये मैं उम्मीद करूँगा कि वकला अपने, जिस तरह मैंने कहा कि बॉल अभी वकला के कोर्ट में, मीडिया के कोर्ट में, पार्लियामेंट में तो अपोजिशन के तौर पे हम लोग इंशाल्लाह ताला बरस के ये आवाज़ उठाएंगे, यहाँ पे कर रहे हैं। एहतजाज नहीं करेगी इस हवाले से सड़कों पे देखें, ये तो सबसे पहली बात ये है कि सड़कों से ज़्यादा ये अहम ये लेटर का जो गूंज है ये अदालत में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल काउंसिल में होनी चाहिए, आपके बार्स में होनी चाहिए, वहाँ से इसकी सदा और आवाज़ आनी चाहिए। अच्छा सर, 2 साल के अंदर ये जो कुछ होता रहा है, तो अब आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला जाए तो वहाँ से इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, एक चीज़ तो मेरे भाई, एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि जो केसेस में मेरा लीडर, मेरा कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अंदर हैं, या बुशरा बीबी को कैद हुई है, या शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हैं, या फिर आपके चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, हमारी ख़वातीन अंदर हैं, हमारे मर्द हज़रात हैं, 108 हमारे मिलिट्री कोर्ट के हैं, ये सारे के सारे कंकॉक्टेड और गलत केसेस हैं, और लिहाजा ये सियासी बेसिस पे जो केसेस बने हैं, हम तो ये तो अभी यहाँ हो गया कि जजेस को प्रेशराइज करके हुआ है, तो लिहाजा अच्छा सर, वो केसेस खत्म होने चाहिए, उनको एक लास्ट सवाल ये ले लीजिएगा कि जैसे आपने बात की कि अभी वकला को किरदार अदा करना चाहिए, तो आप नहीं समझते कि ये जो मदाखलत का जो सिलसिला एक है, माजी की हुकूमतों पे भी इल्ज़ामात लगते रहें, तो तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर जो इस वक्त पाकिस्तान को, उन तमाम को मिलकर बैठ कर इसका कोई प्रॉपर हल निकालना चाहिए? ये ना एक सियासी शख्सियत के हवाले से बात है, हम लोग अपने आने वाली नस्लों के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए सबको मिलकर कोई किरदार, सब ये किरदार, चाहे वो आप साथी हैं, आपके हाथ में माइक और ये कैमरा आपने उठाए हुए, जिस तरह मैंने पहले बात की है, आपको बार को, बेंच को, मीडिया को, सियासतदान को, हर एक मकतबा फ़िक्र को इस चीज़ का तयन करना होगा। हम में से कोई नहीं करेगा, हमें अपने आने वाली नस्ल मैंडेट चोरी के लिए अभी तक कोई आपका रिएक्शन उस तरह नहीं आ रहा? मैंडेट का जो हम लोग, हमारा इंशाल्लाह वाइट पेपर भी आएगा, हम लोग कौमी असेंबली में भी बात करेंगे, तो एक नाजायज़ हुकूमत है फॉर्म 47 रिकाउंटिंग। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है,
मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।